हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12। आज से हम क्लास 12 आईटी कोड 802 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आज की वीडियो में हम माई सीक्वल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं एंड फर्दर हम माई सीक्वल को कंप्लीट करेंगे आने वाली वीडियोस में एंड उसके बाद जावा की वीडियोस को स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले आप सिलेबस, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ये दोनों वीडियोस कंप्लीट कर लें। बिकॉज अगर आपने सिलेबस को अच्छे से नहीं समझा है या फिर ये नहीं समझा कि कौन कौन सी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं एंड हमें किस तरह से कंप्लीट करना है सिलेबस को, तो आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले आप ये दोनों वीडियोस पहले देख लें एंड देन आप ये प्रैक्टिकल पोर्शन की वीडियो स्टार्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने क्लास 11th में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसी चैनल से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि हमने माई सीक्वल का प्रैक्टिकल पोर्शन फॉर क्लास 11th ऑलरेडी डिस्कस किया है। एंड क्लास 11th, जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, क्लास 11th बेस है क्लास 12th के लिए एंड स्पेसिफिकली फॉर माई सीक्वल एंड जावा। क्योंकि माई सीक्वल और जावा में जो भी चीज़ें आप क्लास 11th में सीखते हैं वो कहीं ना कहीं काम आती हैं, आपके बेस एंड फाउंडेशन का वर्क करती हैं फॉर क्लास 12। ओके, सो मेरा सजेशन है कि पहले आप क्लास 11 की प्रैक्टिकल वीडियो कंप्लीट कर लें एंड देन ये वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट अगर आपको नहीं देखनी है सो इट इज़ योर चॉइस, बट इट इज़ माई रिकमेंडेशन दैट प्लीज़ वॉच द वीडियो फॉर क्लास 11 माई सीक्वल प्रैक्टिकल फर्स्ट। ओके एंड यस, हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है कि किस तरह से आपको माई सीक्वल डाउनलोड करना है। इन केस अगर आपको प्रैक्टिकल अपने पीसी पर ट्राई करके देखना है तो आप माई सीक्वल डाउनलोड कर सकते हैं एंड किस तरह से डाउनलोड करना है उसका प्रॉपर प्रोसीजर हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको देखना है तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पोर्शन। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला, माई सीक्वल केस सेंसिटिव नहीं होता है। मतलब अगर हम कमांड्स कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं या फिर स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं वो दोनों ही सेम बात है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने कैपिटल लेटर्स में कमांड लिखी है और वही कमांड आपने स्मॉल लेटर्स में लिखी है तो वो दोनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है, वो दोनों सेम है। ओके, इसका मतलब है कि केस मैटर नहीं करता है इन केस ऑफ माई सीक्वल। ठीक है, देन ऑलवेज एंड माई सीक्वल स्टेटमेंट विथ सेमीकोलन। जैसे कि आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, एक नॉर्मल सेंटेंस लिखा तो उसको एंड आप करते हैं फुल स्टॉप से, राइट। एंड इसी तरह से अगर आप माई सीक्वल में कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं एंड आपकी वो स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है तो आप उसको किस तरह से एंड करेंगे, विद अ सेमीकोलन। ठीक है, तो आपको सेमीकोलन एंड में लगाना है जिसका मतलब होगा कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें माई सीक्वल ओपन करना है, तो माई सीक्वल को ओपन करें। माई सीक्वल ओपन करने के बाद सबसे पहला स्टेप है पासवर्ड एंटर करना। तो जो भी पासवर्ड आपने इंस्टॉलेशन के टाइम एंटर किया था वही पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो सबसे पहले आप रिकॉल करिए कि डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या सिंटेक्स होता है। सो वो होता है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्रिएट डेटाबेस ये कीवर्ड प्रोवाइड करना है एंड उसके बाद डेटाबेस का नेम प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब डेटाबेस का नेम और ये जो क्रिएट डेटाबेस कीवर्ड है ये आप कोई भी केस में लिखें, कैपिटल लेटर्स में लिखें, स्मॉल लेटर्स में लिखें, डजेंट मैटर, दोनों ही चीज़ें सेम है। ठीक है, एंड जैसे कि हमने बताया सेमीकोलन के साथ स्टेटमेंट को एंड करना है, तो ये एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, तो अब आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। ओके, तो ये सिंटेक्स है। तो अब हम एक ऐसा डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं जिसका नेम है क्लास। ठीक है, तो वो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए अब हमें कमांड लिखनी है। तो क्या कमांड लिखेंगे हम, चलिए देखते हैं। सो न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर कमांड देंगे क्रिएट डेटाबेस, देन डेटाबेस का नेम लिखेंगे क्लास
एंड देन सेमीकोलन लगाएंगे। सो ये क्रिएट डेटाबेस इंडिकेट कर रहा है न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है, एंड क्लास मीन्स न्यू डेटाबेस का नेम एंड देन सेमीकोलन। सो इसे एग्जीक्यूट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, सो ये न्यू डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। देन अगर आपको ये चेक करना है कि करंट सर्वर पर कितने डेटाबेस प्रेजेंट हैं, उनके क्या क्या नेम्स हैं, सो ये देखने के लिए आप एक कॉमन कमांड यूज़ करते हैं जो होती है शो डेटाबेसेस एंड देन सेमीकोलन। सो अगर आपको कभी भी सर्वर पर प्रेजेंट डेटाबेसेस के नेम देखने हैं तो आप ये कमांड यूज़ करते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर लिखेंगे शो डेटाबेसेस एंड इसके बाद एट द एंड सेमीकोलन लगाएंगे, एंड देन एंटर प्रेस करने के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगी ये स्टेटमेंट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटाबेसेस की लिस्ट शो हो गई है। क्लास डेटाबेस अभी अभी हमने क्रिएट किया था, एंड ये जो बाकी 3 डेटाबेस हैं ये माई सीक्वल में बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट है। ओके, सो जैसा कि अभी हमने देखा कि माई सीक्वल में एक से ज़्यादा डेटाबेस प्रेजेंट है, तो हम कैसे बताएंगे कि हमें कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है। इसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं यूज़ डेटाबेस नेम। तो सबसे पहले आप यूज़ कीवर्ड प्रोवाइड करेंगे एंड देन डेटाबेस का नेम प्रोवाइड करेंगे, देन सेमीकोलन। सो डेटाबेस यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम प्रोवाइड करेंगे कीवर्ड यूज़, फिर डेटाबेस का नेम प्रोवाइड करेंगे। तो हमें यूज़ करना है क्लास डेटाबेस, उसका नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे, देन सेमीकोलन। सो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा डेटाबेस चेंज्ड। इसका मतलब है कि जो डेटाबेस यूज़ हो रहा है वो चेंज हो चुका है, अब क्लास डेटाबेस यूज़ होगा, एंड जो भी हम कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे वो कहाँ पर एग्जीक्यूट होंगी, क्लास डेटाबेस में एग्जीक्यूट होंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने माई सीक्वल का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, जहाँ पर हमने सबसे पहले एक न्यू डेटाबेस क्रिएट किया, एंड देन ये देखा कि हमारे करंट सर्वर पर कौन कौन से डेटाबेसेस प्रेजेंट हैं, उन सभी के नेम्स देखे, एंड देन हमने स्पेसिफाई किया कि हमें कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है। तो आज हमने 3 टाइप्स की कमांड सीखी, तो आप इन्हें प्रैक्टिस करें, एंड आज के लिए इतना ही था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करते हैं, उसका क्या सिंटेक्स होता है, एंड किस तरह से वहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं, एंड जो भी सिंटेक्स है उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कोड 802 की प्रिपरेशन के लिए आप परचेज कर सकते हैं ऑल इन वन बुक। इस बुक में आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर्स सभी चीज़ें एक जगह पर मिल जाएंगी। सो यू कैन चेक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन।